दुनिया शक्ति से चलती है और शक्ति वहीं टिकती है जहां संयम है, जहां मौन है, जहां रहस्य है। जो व्यक्ति सब कुछ बोल देता है वह सरल नहीं होता, वह असावधान होता है। जो व्यक्ति मौन को सीख लेता है वह आधा युद्ध जीत चुका होता है। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताऊंगा जिन्हें गुप्त रखना धोखा नहीं है बल्कि बुद्धिमत्ता का सबसे ऊंचा रूप है। इन 7 बातों को यदि तुमने भीड़ के सामने खोल दिया तो याद रखना, तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, पूरा समाज होगा। पहली बात, अपनी योजना बीज की तरह होती है। बीज को अगर मिट्टी से पहले हवा को दिखा दिया जाए तो वह जन्म नहीं लेता। जब तुम अपनी योजना किसी को बताते हो तो तुम केवल सूचना साझा नहीं करते, तुम अपनी आंतरिक शक्ति का कुछ अंश उस व्यक्ति को सौंप देते हो। और समस्या यह नहीं है कि सामने वाला बुरा है, समस्या यह है कि हर मनुष्य सीमित है। वह तुम्हारी योजना को अपने डर से मापेगा, अपने अनुभव से तोड़ेगा और अपने असफल अतीत से रंगेगा। धीरे धीरे तुम्हारा ही मन संशय से भरने लगेगा, शायद मैं गलत सोच रहा हूं। योजना को तब तक गुप्त रखो जब तक वह परिणाम न बन जाए, क्योंकि परिणाम पर कोई संशय नहीं डाल सकता। दूसरी बात, अपनी कमजोरी होना अपराध नहीं है, लेकिन उसे गलत हाथों में देना आत्मघात है। दुनिया करुणा से नहीं सूचना से खेलती है। तुम जब किसी को बताते हो कि तुम्हें किस बात से डर लगता है, तुम अनजाने में उसे अपनी मनोवैज्ञानिक चाबी दे देते हो। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन किसी दिन वही बात तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। लोग सीधा वार नहीं करते, वे परिस्थिति बनाते हैं। तुम्हें वही बात बार बार याद दिलाई जाएगी जिससे तुम टूटते हो और तुम सोचोगे इसे कैसे पता। कमजोरी को अपने भीतर स्वीकार करो, उसे सुधारो, लेकिन उसे सार्वजनिक मत करो। जो व्यक्ति हर जगह अपनी पीड़ा सुनाता है वह उपचार नहीं खोज रहा, वह सहानुभूति की भीख मांग रहा है। और भीख मांगने वाला कभी शक्तिशाली नहीं होता। तीसरी बात, अपनी अगली चाल। जीवन में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं होता जो ताकतवर है, वो होता है जो अनुमान से बाहर हो, जिसकी अगली चाल कोई न जान सके। जब तुम बताते हो कि तुम आगे क्या करने वाले हो तो तुम दूसरों को तैयार होने का समय दे देते हो। कुछ तुम्हें रोकने की तैयारी करेंगे, कुछ तुम्हें इस्तेमाल करने की, और तुम सोचोगे कि लोग तुम्हारे साथ हैं। याद रखो, जो भी तुम्हारी अगली चाल जानता है वह तुम्हारे भविष्य में हस्तक्षेप कर सकता है। मौन रखो, धीरे चलो और अचानक प्रकट हो जाओ। युद्ध में आश्चर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। चौथी बात, अपना धन और संसाधन। धन दिखते ही मानव बदल जाता है,
अर्जुन भावनाओं में बहकर महाभारत का युद्ध या तो लड़ते नहीं या फिर हार जाते अगर श्री कृष्ण उन्हें ये नहीं बताते कि कब इमोशन। मानव बदल जाता है। कुछ की आंखों में लालच जागता है, कुछ की आंखों में ईर्ष्या। लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम हो, वे तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। और यहीं से संबंधों में सच्चाई मरने लगती है। धन को गुप्त रखना डर नहीं है, ये संबंधों की स्वच्छता है। जो व्यक्ति अपनी कमाई का प्रदर्शन करता है वह अनजाने में अपने चारों ओर असंतोष और अपेक्षाओं की भीड़ जमा करता है। शांत जीवन चाहिए तो धन शांत रखो। 5वीं बात, अपने दुख व्यक्तिगत होता है, भीड़ उसे समझ नहीं सकती। जब तुम दुख सुनाते हो तो सामने वाला तुम्हारे दर्द में अपना निर्णय मिलाता है। कोई तुम्हें कमजोर समझेगा, कोई नाटकबाज, और कोई तुलना करेगा, और अंत में तुम्हें दुख से ज्यादा अपमान भारी लगेगा। दुख को भीतर सहो, भीतर समझो, भीतर गलाओ। जो व्यक्ति अपने दुख को चुपचाप सहना सीख लेता है वो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर लेता है। 6ठी बात, अपने अच्छे कर्म। अच्छा कर्म तब तक पवित्र है जब तक उससे याद न रखा जाए। जिस दिन तुमने कहा मैंने तुम्हारे लिए यह किया था, उसी दिन वह कर्म लेन देन बन गया। लोग उपकार नहीं भूलते लेकिन वे आभार भी नहीं निभाते। और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो वही अच्छा कर्म तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाता है। अच्छा करो और भूल जाओ। जो भूल नहीं सकता वो वास्तव में अच्छा नहीं कर रहा, वो निवेश कर रहा है। 7वीं बात, अपने संबंधों की सच्चाई। हर रिश्ता भीड़ में दम तोड़ देता है। जब तुम अपने रिश्तों की गहराई सबके सामने रखते हो तो लोग सलाह के नाम पर जहर घोलते हैं।